नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे हामिद के मेले का वर्णन। ईदगाह के मेले का वर्णन था और हामिद मेले में चला जाता है, खिलौने देखता है, मिठाइयाँ देखता है, लेकिन वह अपने पैसों को खर्च नहीं करता। वह अपने पैसों को सुरक्षित बनाए रखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। मतलब लोहे की गिलट इन चीज़ों की थी, तो वहाँ बच्चों के लिए कुछ कोई खास चीज़ें नहीं थी। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखी हुई थी। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, पर उनकी अंगुलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों का कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते फुटकर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे, तोड़ डालेंगे। छोटा सा बच्चा है, कितनी समझदारी की बात वह अपने दिमाग में सोच रहा है और अपनी दादी के बारे में उसके मनोभाव जो है यहाँ व्यक्त हो रहे हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतारते हैं, उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे में आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत की दुकान का नाम है सबील, पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। हामिद सोच रहा ये बात अपने दोस्तों के बारे में। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मतलब उनकी कमियां बताएगा मिठाई खाने की। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मतलब जो किताब में मिठाइयों की बुराइयां बताई गई हैं, कमियां बताई गई हैं, उसके बारे में वो कह रहा है। मेरी जुबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। अगर मैं माँ के लिए चिमटा लेके जाऊंगा तो वह बहुत खुश होगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, बड़ों की दुआएं सीधे भगवान के पास पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी को मिजाज क्यों सहूं? कि मैं गरीब सही, पर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आएगी ही, पर फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। कहने का भाव ये है कि जो दोस्त हैं वह उनको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जो हामिद के साथ उसके दोस्त व्यवहार कर रहे थे उस पर वह अपने टिप्पणी कर रहा है, बता रहा है कि अगर मेरे पास इतने खिलौने होते तो मैं सबको अपने साथ में लेकर चलता। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिड़ा चिढ़ाकर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी ने साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ क्यों नहीं है अगर, और यह यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। मतलब उसके पास 3 ही पैसे थे, तो 6 पैसे का नाम सुनकर वह क्या हो गया, घबरा गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़की न सुने। घुड़की यानी दुकानदार उसको धमकाए नहीं, इससे पहले वो बोलता हुआ आगे चला गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ संगियों के पास गया। जरा सुन के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मतलब सारे के सारे उसके चिमटे की जो आलोचना करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले?
इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती जमीन पर गिरा तो सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। जो खिलौने उनकी मिट्टी के थे उनके बारे में हामिद कहता है कि मिट्टी के खिलौने हैं, थोड़ा सा मिट्टी में डालोगे ये टूट जाएंगे। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, इसे कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया। चिमटे की विशेषताएं बता रहे भी, फकीर का चिमटा हो गया, चाहे तो इससे मंजीरे का काम ले सकते हो, बजाने का यंत्र वो जो होता है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे को बाल भी बांका नहीं कर सकते। मुहावरा है, बाल भी बांका न होना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सन्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी में बदलोगे तो दो आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, तिरस्कार के भाव से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा से पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। खंजरी की जो वो कमियां बता रहा है हामिद। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें चिमटे की जितनी भी विशेषताएं बताई जा रही हैं उनको आप ध्यान में रखोगे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे? फिर मेले में दू निकल आए थे। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे खर्च बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, दोनों में इनमें विचार विमर्श हो रहा है, तर्क हो रहे हैं। समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी मोहसिन के आघातों से आतंकित, आघात यानी प्रहारों से आतंकित यानी डर गए। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और चिमटा दूसरी ओर लोहा, एक और मिट्टी दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अजय यानी जिसको जीता नहीं जा सके। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी का बंदूक बना छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकाल लेगा। मतलब अपने चिमटे की विशेषता बता रहे हैं कि जो मिट्टी के खिलौने वह गिरते ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन जो चिमटा है वह लगातार बहादुरी से लड़ता रहेगा। इस प्रकार बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।